प्रशांत देव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम सीधा रुक करते हैं जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा भी घायल हुए, उनके हाथ में गोली लगी। न्यूज़ 24 संवाददाता राहुल प्रकाश ने मेधालाल मीणा से बात की, उन्हें समझने की कोशिश की कि जहांगीरपुरी इलाके में क्या हुआ था। समझिए। एक तस्वीर सबने देखी जहां जहांगीरपुरी में पूरा एक घटनाक्रम हुआ, जहां दिल्ली पुलिस भी मौजूद थी और जिस तरीके की तस्वीर थी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त एक ऐसी घटना हुई जहां गोली भी चली, पत्थरबाजी हुई, कई पुलिस वाले घायल भी हुए, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर थे मेधालाल जी, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके हाथ पर गोली लगी थी। आप उस वक्त जब थे, ड्यूटी लगी थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, मतलब किस तरीके की तस्वीर थी उस समय? पहले तो शांतिपूर्ण निकल गए थे 2 जुलूस, ये तीसरा था लास्ट में, ख़त्म होने वाला था 6:30 बजे करीब, 6:45 बजे। लेकिन वहाँ मस्जिद जब सी ब्लॉक पहुँचा, मस्जिद के सामने जब आया, मैं पीछे साइड था, आगे फिर इनके जो शोभा यात्रा वाले थे वो जय श्री राम का नारे लगाते जा रहे थे। वहाँ मस्जिद के सामने आके इनकी बहस हो गई आपस में, फिर बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। बाद में फिर और बड़ा, तो फिर जैसे झगड़ा होने लगा वहाँ पीछे से आगे फिर वहाँ पथराव शुरू हो गया। लेकिन वहाँ फिर स्टाफ हो गया तो उनको दोनों को अलग अलग कर दिया। उनको शोभा यात्रा वालों को जी ब्लॉक साइड कर दिया, इनको सी ब्लॉक साइड में रोक दिया। तो वो फिर वहाँ रोक दिया था बीच में, लेकिन फिर बाद में शांत होने के बाद में फिर सी ब्लॉक साइड से फिर कुछ आए उपद्रवी, उनके हाथों में तलवार राड थी और लेडीज जो ऊपर खड़ी थी वो पथराव करने लगी, महिलाएं भी। हाँ, महिलाएं जो तो ऊपर से छतों पे से और कांच की बोतलें मारने लगी और आमने सामने से मार रही थी। जब पथराव हुआ तो बीच में, क्योंकि वो तो काफ़ी पीछे थे जी ब्लॉक की साइड में शोभा यात्रा वाले, सामने से करीब 1000 की भीड़ थी। बाद में पता नहीं कुछ ने गोली चला दी सामने से, फिर मेरे जैसे हाथ में लगी। पहले पत्थर भी लग रहे थे, लेकिन वो तो थोड़ा बचते रहे, जो भी पत्थर आ रहे थे उनसे। तो आप उन लोगों को समझा भी रहे थे, रोक भी रहे थे, बीच बचाव कर रहे थे? हमारे SHO साहब भी बीच में घुस के आराम से बचा रहे थे, लग रहा था कि शायद हमें भी काट देंगे, ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उसमें। तो बीच में सब अंदर घुस तक बचा रहे थे, सारों को उधर साइड में कर दिया। बाद में फिर फायरिंग शुरू हो गई, तो वो उसमें एक गोली लग गई। तो फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी या सी ब्लॉक से जो आए थे? सी ब्लॉक से फायर हुई थी, क्योंकि जो दूसरी तरफ से होती तो हमारे पीठ में लगती पीछे से। जो पीछे की तरफ था वो थोड़ा कम, वहाँ से 50 मीटर दूर हो गए थे वो, जिस चौक से आगे। जब आप जा रहे थे तो उस वक्त मतलब पहले से खड़े थे या पहले बातचीत हुई, अचानक से आ गए छत पे महिलाएं, जैसे आप बता रहे हैं सी ब्लॉक में? पहले मस्जिद पे जो हुई था ना, वो तो वहाँ पथरा हुआ था। पहले मस्जिद पे जो बहस होगी वहाँ तो समझा दिए थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। वो बाद में फिर समझाने के बाद में दोबारा फिर हुआ, वो जो लेडीज जो पत्थर ऊपर से फेंक रही थी वो बाद में हुआ दोबारा। पत्थर फेंके जा रहे थे, बोतल फेंके जा रहे थे, उस वक्त आप वहीं थे, खड़े थे, रोकने की कोशिश कर रहे, समझा रहे थे? हाँ, वहीं चौक पे ही तो थी उसमें। तो गोली किस तरफ से आई, तो कैसे आप? साइड से आई, सामने से। ये आपके हाथ में लगी, गनीमत रही, हाथ में लगी। और ये और जिस तरीके से और भी लोग थे, कई राउंड्स फायरिंग हुई थी? 8 से 10 राउंड फायर हुए थे। एक हमारे सिपाही की तलवार भी लगी थी, किसी के रीठ रोड़े भी लग रहे थे कईयों में। तो क्या आप लोगों को सलाह दी जा रही थी आप वहाँ से चले जाएं या रुकें, ऐसा कुछ था? नहीं, वो हमें ने रोक लिया, नहीं आमने सामने दोनों हो जाते तो काफ़ी इंजर्ड होते हैं वो पब्लिक के, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम इतने, जब 1000 दोनों तरफ थे तो आप ये समझिए कम से कम 100-150 आदमी इंजर्ड होते हैं। पुलिस की संख्या कितनी थी जो आप थे वहाँ पे? आप लोग 20 आदमी थे। बिल्कुल, ये मेधालाल जी हैं। तस्वीर वो हादसा, वो घटना जो पूरी अपनी आंखों से देखी, गोली भी लगी, अन्य लोग घायल भी हुए, इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई। तस्वीर यही है कि मेधालाल स्वस्थ हैं, लेकिन हाथ पे गोली लगी थी। लेकिन तस्वीर यही है कि इस घटना ने एक तस्वीर जो दिल्ली की दिखाई कि ऐसा हुआ है राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। कैमरामैन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।